मैं लानत बेचता हूँ ऐसे एटम बम पे जो आपके पास। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं लानत बेचता हूँ ऐसे एटम बम पे जो आपके पास। आपको शर्म आनी चाहिए। ये रियासत को शर्म आनी चाहिए कि ये कहते हैं मैं एटमी कुव्वत हूँ और आप इन माओ बहनों के सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज तक आपने दुश्मन को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने अवाम पे आपने गोलियां बरसाई हैं। और आज मैं मुख्तदर कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि ये गोलियों से और बख्तरबंद गाड़ियों से आप हमारी आवाजों को नहीं दबा सकते। हम कल भी आपके खिलाफ थे, हम आज भी आपके खिलाफ हैं और हम आइंदा इंशाल्लाह भी आपके खिलाफ रहेंगे। जब तक आपको इन माओ बहनों की फरियाद को सुनना पड़ेगा, आपको ये बलोच लापता अफराद को बाजियाब करना पड़ेगा। इस तरह मुल्क नहीं चलता। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जुल्म के साथ, कुफ्र के साथ रियासत चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तुमने 70 साल से जो जुल्म के साथ इस मुल्क को चलाया है, अभी होश के नाखून लो, मजलूम के आह से डरो। एक दिन तुम फना हो जाओगे। जैसे आज बाजुआ को सारी दुनिया में मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, उसको फ्रांस में लोग बेइज्जत करते हैं। लोग ये कहते हैं कि काश पुलिस वाला नहीं होता, मैं इसको आज यहीं पे टुकाई देता था। वो एक जमाने में पाकिस्तान का खुदाई होने का उसने ऐलान किया था, आज वो सारी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा है। तो मैं अपने ये नए हाफिज साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप वो बाजुआ वाला पॉलिसियों को छोड़ दें, आप वो बाजुआ के इस हालत से सबक सीखें। ये ना हो कि कल आपको भी फ्रांस में कोई बेइज्जत करे, आपको भी लंदन में मुंह छुपाने के लिए कोई जगह ना मिले।